परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल्कि भगवान जी की जय। और देखो कठोपनिषद में परमात्मा के बारे में और भी ये वर्णन है। और इसमें क्या है, जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। ये बात 100% सही है। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। जितने भी मनुष्य हैं सुख के लिए भटक रहे हैं। देखो वास्तव में सुख समय का जहाँ भी जाता है वहीं धोखा खाता है। ये भी एक सच्चाई है। देखिए पूरी जिंदगी में क्या करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। पढ़ लिख के फिर शादी होती है। शादी किसके लिए भाई? सुख प्राप्त करने के लिए। उसके बाद लड़के चाहिए, किसके लिए? सुख के लिए। ये सब काम सुख के लिए होता है। देखो सुख खोज भटक रहा है। सुख समय का जहाँ भी जाता है वहीं धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। इसमें ये बताइए सांसारिक जो भोग है ना, जितने भी हैं, मतलब इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। जब तक आप परमात्मा से नहीं पहुंच जाओगे तब तक जो आपको सुख नहीं मिल सकता है। उसकी दयनीय दशा को देखकर दया में परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया। ये जो शरीर की तुलना बताई रथ से, रथ दिया है। इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े दिए हैं। इसमें इंद्रिय रूपी बलवान, इंद्रिय रूपी घोड़े ये। उसके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों सौंप दिया है। इसमें क्या, इंद्रिय रूपी तो इसके घोड़े, मन इसकी लगाम है, मन रूपी लगाम है इसकी, लगाम लगा उसे बुद्धि रूपी सारथी, जो बुद्धि है वो सारथी का काम करती है। इस रथ में बुद्धि रूपी सारथी के हाथों सौंप दिया है। और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर, जीवात्मा उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया है कि वो निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे, बुद्धि प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मनन याद विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा धाम में पहुंच जाए। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो रथ मिला है, ये रथ इसलिए मिला है कि जैसे रथ में बैठ के किसी शहर में जाते हैं, पहले रथ ही चलते थे ज़्यादा, तो ये जो रथ मिला है ना, इस रथ में ये शरीर रूपी जो रथ है, इसमें क्या है कि भगवान का नाम रूप लीला धाम, भगवान नाम रूप जप करो, कीर्तन करो, मनन चिंतन करो। इस तरह से आप जो करोगे तो परमात्मा धाम पहुंच जाओगे। होता क्या है देखो वास्तव में, इससे समर्पण बढ़ता है। जब भगवान का कोई भी व्यक्ति भजन ध्यान करता है ना, तो उसका जो अहंकार कम होता है, समय पर शरणागति बढ़ती है। ये बहुत से तर्कशील इस बात को नहीं समझ सकते। जितने भी साधन हैं भगवान के, परमात्मा की कथा सुनना, कीर्तन करना, भजन ध्यान करना, ये जो है इससे जो है अहंकार कम होता है और समय पर शरणागति बढ़ती है। ये लाभ होता है इसमें जी। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता है, परंतु वो अपने परमानंद में भगवत प्राप्त रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा नहीं दी, असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। मान के तुम्हारी इच्छा है जिधर जाओ उधर चले जाओ, सब घोड़ों को छोड़ दिया कि तुम्हारी इच्छा है जिधर चलो, जितनी तेज स्पीड जाओ कोई चिंता ना है, खेत में जाओ चाहे बम्बा में जाओ, इंद्रियों का अधीन छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर विषयों में विषय प्रवण इंद्रियों को सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पराध विषयों में भटकने लगा। अब इंद्रियों ने क्या किया कि जो सही रास्ता था उसे छोड़ के
गलत रास्ते पर आ गई और उन्होंने क्या किया, इंद्रियों ने जीवात्मा को विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द। अब देखिए शब्द हैं संसार के बहुत से प्यारे प्यारे लौकिक शब्द स्पर्श आदि विषयों में भटकने लगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह संचय में लोभ मोह क्या विषयों में भटकने लगा। अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय विष के उपभोग में लग गया। अर्थात ये वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता था, मतलब शरीर इंद्रिय मन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता था, उधर उसकी बजाय वह विषय भोगों में लग गया था। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, देखो ये ना। तो इसमें आगे बताया परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गईं, इसका कारण बतलाते हैं। देखिए रथ को घोड़े चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर हो, चाहे जिस मार्ग पर ले जाना, लगाम आदि में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। देखो सारथी के ऊपर है कि रथ को किधर ले जाना है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्घष घोड़े स्वाभाविक आपात रमणीय विषयों से भरे संसार रूप हरी हरी घास के जंगल को मनमाना दौड़ना चाहते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं ना, जैसे घोड़ा है, घोड़ा घास दी गया तो घास की तरफ भागेगा भाई। इसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं वो घास रूपी जिन विषय वासना वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बस में कर विषय वासनाओं की तरफ घास रूप विषय वासना वहाँ चली जाती हैं। वो विषयों से भरे संसार रूपी हरी हरी घास की जंगल की तरफ मनमान दौड़ना चाहती हैं। विषय नहीं, विषयों से भरे हुई जय। परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने बस में कर लेता है, तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। उस लगाम को अगर टाइट रखें, लगाम को कड़क रखे सारथी, तो घोड़े वगैरह जो है ना गलत नहीं जा सकते। इसी तरह यहाँ पे कि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींच के उन्हें अपने वश में कर लेता है, तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। ये सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। इंद्रियां विषयों का जो है विषयों ग्रहण तभी कर सकती है जब मन उनके साथ में होगा। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है। लगाम ढीली होती है, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी, लक्ष्य पर सदा स्थिर, बलवान, मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके बस में न रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने बस में कर लेते हैं। देखो उसमें बताया है कि यदि इंद्रियां हमारी गलत रास्ते पर चली जाएं, इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े अगर गलत रास्ते पर चले जाएं तो क्या होगा, रथ पलट ही जाएगा भाई। खड्डे में जाएगा, खड्डे के बाद में पलट जाएगा। तो वही बताया समझ है ना। रथ अपने रथ को घरे जो है ना, और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। ये होता है जब इंद्रियां गलत रास्ते पर जाएंगी, जब घोड़े गलत रास्ते पर जाएंगे तब गड्ढे में जाएंगे, गड्ढे पर जाएंगे रथ भी पलट जाएगा और सारथी भी नीचे गिरेगा ही गिरेगा, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है आज के समय में। तो इसी तरह से है कि रथी और सारथी समय उस रथ को लिए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तर उसी प्रकार उच्छृंखल होती चली जाती हैं जैसे असावधान सारथी दुष्ट घोड़े। तो बताइए बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां जो है एकदम मनमाना हो जाती हैं। ये ऐसे में बताओ, बुद्धि इंद्रियां मनमाना हो जाती हैं, फिर जो इच्छा होता है खाते पीते मौज करते हैं भाई। ये एकदम अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। सावधान रह के बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करें। ये जो
जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जीवात्मा जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मक बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। तो यहाँ बताया कि जब इंद्रियां जो है, जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जो जीवात्मा जो है अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है, जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है फिर ज्ञान प्राप्त अपनी बुद्धि, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य को ध्यान रखती है, निरंतर निपुणता इंद्रियों के सन्मार्ग चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, मन को कंट्रोल में रखता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है वो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल रखता है भाई, और जिसका मन भी लक्ष्य रूपी मन एकदम कंट्रोल में रहेगा, एक उसमें रहता है, एक तरफ फोकस रहता है, सही भगवान की तरफ उसका फोकस रहता है। तो एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मक बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन उसी पर सन रहती, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। अर्थात जिसको ज्ञान मिल जाता है उसका मन भी कंट्रोल रहता है, उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल रहती हैं, वो सही रास्ते पर चलता है। ये भावार्थ उसका। दोबारा सुनो, जिसको भी ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा का ज्ञान जिसको सही मिल जाता है और व्यक्ति जो है ज्ञान के अनुसार चलता है तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल रहती हैं, उसका मन भी कंट्रोल रहता है और वो सही रास्ते पर पहुंच जाता है। ये इसमें ये बताया है। फिर देखो आगे, जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को बस में रखने में असमर्थ होती है। अगर किसी की बुद्धि ऐसी है जो कर्तव्य ज्ञान से रहित है और मन को बस में असमर्थ है या मन को बस में नहीं रख सकती, जिसका मन निग्रह रहत असंयत है, संयम में नहीं है, असंयमित है, और जिसका विचार दूषित है और जिसके विचार ही दूषित हैं साहब, तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, जिसकी इंद्रियां दुराचारी हैं, मतलब व्यक्ति दुराचारी है, विषय भोगी है, दुराचारी है, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित तो मन इंद्रियों के बस में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता। जो दुराचारी है जो दुराचारी ऐसे बुद्धि शक्ति से रहे तो मन इंद्रियों के बस में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं है, मनुष्य का जीवन पवित्र नहीं रह सकता। दुराचारी व्यक्ति का जीवन कभी पवित्र नहीं रह सकता है, पवित्र नहीं हो सकता है, ये पवित्र नहीं रह पाता, और इसीलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं पा सकता। जो व्यक्ति दुराचारी हैं उनका जीवन पवित्र नहीं होगा। जीवन पवित्र नहीं हो तो मानव जीवन से जो प्राप्त करना चाहिए उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं ये लोग, परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता, बरं अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में भटकता रहता है जी। कुकर सूकर आदि विभिन्न योनि जन्मते मरता रहता है। होता क्या है कि जब आपका जीवन पवित्र नहीं है तो आप इस जीवन से जो प्राप्त करना चाहिए वो तो प्राप्त कर नहीं पाते, परम पद तो प्राप्त नहीं कर सकते। वरन जो काम गलत कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं हम, उसके अनुसार क्या होगा, 84 में भटकेंगे और नीचे के जो शरीर है उनमें जाएंगे साहब, कुत्ता बनेंगे, कुत्ता बनेंगे और सूकर बनेंगे, सुअर बनेंगे, घूमते रहो भैया, जय डंडा खाते रहो। ये होता है अगर बुद्धि को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और आपका जीवन पवित्र नहीं है तो, समझे जी। यही बात जो है हमारे उपनिषद शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत जगह बताइए, एक जगह नहीं बताइए, बहुत जगह बताइए। आपको बताऊँ बात में
ये जी घुमा फिरा के सब यही जगह कि शरीर को पवित्र रखो, पवित्र रखो। और सुनो आगे, बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे। अब ये तो काम बड़ा कठिन है वैसे तो, मन में विलीन कर दे अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों की स्फुरणा न रहे। जब ये साधन भली भांति होने लगे तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए तदंत उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्वों के सिवा अपने से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को पूर्ण निश्चय के अनुसार शांत आत्म रूप परम पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। देखिए ये बात तो बहुत कठिन है, आपको बताऊँ बात, ये शब्द भी समझ में नहीं आएंगे आपके, पर मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मोटा मोटा क्या है इसका अर्थ कि आत्ममय भाव में रहो। अब आत्ममय भाव के लिए भैया दो ही रास्ता हैं, या तो ध्यान साधना के लिए ध्यान साधना के द्वारा जाओ एकदम, और एक आध घंटे के ध्यान से काम चलने वाला नहीं। इसमें 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की जो समाधि लगती है ना, वो है। उसमें भी परमात्मा की कृपा चाहिए, ये भी बात ध्यान रखो। खाली अपने बलबूते पर नहीं आती है, आत्म भाव में रहना, परमात्मा की कृपा जरूरी है। तो आत्ममय भाव में रहना एक तो ये। फिर उसके बाद आत्ममय भाव के द्वारा जो इसका अर्थ है, फिर परमात्मा मिल जाए, परमात्मा ज्ञान मिल जाए, तब जाके तुम जो है उसमें होंगे। पुरुषोत्तम जो है ना कि शांत आत्मा रूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। ये जब जाके हैं कि पहले तो आत्ममय भाव में आ जाओ। आत्ममय भाव के बाद में जब भी भगवान धरती पर आए उनसे ज्ञान मिल जाए, ज्ञान मिल जाए तब जाके तुम जो अपना हो पाएगा। ये ज्ञान मिलने के बाद आपका जीवात्मा उनमें जो लय मिले तब जाके हो पाएगा। ये इसका अर्थ है जी। और सुनो आगे क्या है इसमें। और हे मनुष्य, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। बात तो सही, अज्ञान निद्रा। निद्रा जो है कहीं है, एक तो सोने की होती है, सही को रेस्ट करने की, एक अज्ञान निद्रा है। आदमी पैदा हो जाता है, रात में सो लेता है, दिन में जग जाता है, कहने को जगता है पर वास्तव में अज्ञान निद्रा में सो रहा है। जब तक व्यक्ति अज्ञानी है, जब तक अज्ञान निद्रा में सोएगा वो व्यक्ति, तो ये बता अज्ञान निद्रा में सो रहे हो, अज्ञान निद्रा में, और पूरी जिंदगी अज्ञान निद्रा सोते रहते हैं, अज्ञान निद्रा सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद मत हो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। तो इसमें बताया है कि ये जो शरीर तुम्हें मिला है ना, इस शरीर का जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, उसके लिए श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाओ, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए हैं या अध्यात्म वेदता है, ऐसे लोगों के पास जाओ। खाली वैसे नहीं कि साहब के ये आजकल जो भागवत हो रही है ऐसों से काम चल जाएगा ना। संगीत में भागवत से काम नहीं चलने वाला। श्रेष्ठ महापुरुष ने श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग पूछो उन्हें, और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा रहस्य समझो, परमात्मा रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। ये परमात्मा का तत्व है ना, बहुत ही ज़्यादा गहन है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मात सूक्ष्म है ये।
उसके स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग, महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसे ही दुस्तर है। इस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। अब देखो इसमें क्या क्या बताया है, पर महापुरुषों की तो सहायता चाहिए इसमें, महापुरुष सहायता, परमात्मा की कृपा, दोनों चीज, महापुरुषों की सहायता, परमात्मा की कृपा। अगर ये आपके पास दोनों ही चीज़ नहीं है तो भैया ये बताया कृपा के बिना वैसा ही दुष्ट है जैसे छुरे की धार पर चलना। छुरे की धार पर कोई चल सकता है? असंभव है। तो ऐसे ही महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा चाहिए भाई, तभी आपका काम हो पाएगा। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय भी अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं से पार कर चुके हैं। तो इसमें बताया जो महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वो ही आपको सही सही रास्ता बता सकते हैं, जिन्होंने अनुभव कर लिया है। आपको बता। और भैया एक बात और है, सही सही ऐसे महापुरुष धरती पे गिनती के होते हैं, 1000 भी नहीं होते हैं, 100 भी नहीं होते हैं, जो वास्तव में जिन्हें कुछ मिला है अंदर से, जिन्हें वास्तव में अंदर से कुछ मिला है वे तो होते हैं बहुत कम। और जिन्होंने मिला नहीं है, खाली वैसे ही कोरी बोली बोल रहे हैं, ऐसे हजारों हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र से पढ़ लिया, बोलने लगे सा धारा प्रभाव, तो वे ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, परंतु पहचानना पड़ेगा भाई, ये है ना। तो उसका बताया इसमें। और देखो आगे एक चीज़ और इसमें ये जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा कठिन है वैसे तो, ये ना, पर चलो बता ही देते हैं आपको भी। वैसे दिमाग में आने वाली नहीं है ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ अब, ये जो है दिमाग से ऊपर की ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा दिमाग से ऊपर की चीज़ है, पर शास्त्रों में लिखा है ये, तो फिर बोलना तो जरूर ले। देखो भाई ये है ना, दिमाग से आने वाली चीज़ तो बहुत सारे बता ही रहे हैं दुनिया के, और भी कथावाचक बता रहे हैं ना। संगीत में कथा इसलिए हुई है कि जो भी आए ऐरा गहरा नत्थू खैरा माँ बैठो संगीत सुनो, नोट चढ़ाए जा। पर शास्त्र तो अलग ही है ना, शास्त्र तो ऐसा नहीं है। तो इसमें बताया परम ब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश रूप परम धाम से समस्त देवगण अर्थात उन परमात्मा के पार्षदगण उन परमेश्वरी सेवा करते हुए निवास करते हैं। वहीं समस्त वेद भी पार्षदों के रूप में मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते हैं। मतलब वेद भी जो है वहाँ पे भगवान के पार्षद के रूप में खड़े होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाम में रहने वाले परम है परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को नहीं जानता और इस रहस्य को भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद हैं, वह वेदों के द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा, अर्थात तो कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा ये यहाँ पे। परंतु जो उन परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं वे तो उन परम धाम में ही सम्यक प्रकार से स्थिर रहते हैं, अर्थात वहाँ से कभी नहीं लौटते। इसका अर्थ यह है कि आप वेद पढ़िए पर खाली वेद तक ही मत रह जा। वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, है ना, पढ़ो, पर इसी में मत घूमते रह जाओ। इसके बाद में परमात्मा को तत्व से जानने की कोशिश करिए। और जब आप भगवान के सामने समर्पण शरणागति करोगे, अपनी बुद्धि नहीं चलाओगे, शास्त्र के अनुसार रहोगे। और भैया जाम एक बात और है, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये त्रिगुण भी माया है और जहाँ में असुर राक्षस भी बहुत ज़्यादा हैं, काल नेमी भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए परेशानियाँ भी आती हैं। क्योंकि अब पहले तो त्रेता में एक ही काल नेमी था, अब तो करोड़ों काल नेमी घूमे, करोड़ों, और ऐसा घुमा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं।
समझना बड़ा कठिन है। प्यार से बोलेंगे, बड़े बड़े प्यार से, ऐसे ऐसे शब्द सेटिंग ते कर रखे हैं कि जैसे मालूम पड़ेगा कि ये तो अजीब बात, बहुत महाराज जी तो बहुत ऊंचे साहब। शुचिता और सम्यकता और ऐसे ऐसे मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, और अंदर से वे खाली हैं। तो मिलेगा ही क्या? खाली डिब्बा, खाली बोतल देगा क्या? देखने में तो अच्छा लगता है, खाली डिब्बा भी एकदम साफ है, तो उसमें है तो कुछ नहीं। भाई खाली डिब्बा ले आता हूँ जो है 20-30 रुपये में आ जाता है, और बड़ा हो तो 50 में आ जाएगा, पर उसमें है तो कुछ नहीं, उसमें कुछ सामान भी तो होना चाहिए ना। तो इसी के लिए बताया है कि खाली शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों तक मत रहिए, उसके बाद में परमात्मा को तत्व से जानिए। संचय में बता रहा हूँ मैं आपको, और नहीं तो ज़्यादा अगर वैसे बजे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा बेकार में। तो जो खाली शास्त्र में ही लटक रहे हैं उन पर कोई खास नहीं फर्क पड़ने वाला है। जो खास साधना भजन ध्यान नहीं करते हैं और शास्त्र में खाली दिन रात लगे रहते हैं, बस खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साधना भी करनी पड़ेगी, समर्पण भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं साहब। ये भी बात है, अभी हमें जो है 1-1.5 साल हो गई, एक व्यक्ति मिले, बोले गीता ही साहब झूठी है। उन्होंने गीता को ही काल्पनिक कह दिया। अरे भाई गीता में कोई कहानी तो है नहीं, बताओ गीता के अंदर कहानी हो तो? जब गीता के अंदर कहानी नहीं है तो गीता झूठी कैसे हो जाएगी? गीता के अंदर तो सिद्धांत है। अब सिद्धांत है ना, सिद्धांतों को आप देखिए, परखिए, पहचानिए। सिद्धांत उन्हें समझ में अभी तो आए नहीं है, और इसलिए उन्होंने कह दी गीता झूठी। अजीब बात है भाई। गीता के जो सिद्धांत हैं, और देखिए गीता के सिद्धांत खाली सनातनियों के लिए नहीं है, गीता के सिद्धांत सबके लिए हैं। गीता के सिद्धांत सबके लिए हैं। और अब ये काम और हो रहा है, इनको नहीं मालूम है। ये जो गीता के सिद्धांत हैं, उपनिषदों के सिद्धांत हैं, वेदों के सिद्धांत हैं, इन्हीं को जो है, इन्हीं को वो अंग्रेजों ने या विदेशियों ने पढ़ के वहाँ पर एक एक श्लोक की व्याख्या ऐसी करी है कि किताब बना दी। एक श्लोक की, मात्र एक श्लोक की मान लो, और उसका नाम दे दिया उन्होंने मोटिवेशन, और लोग पढ़ रहे हैं और लाभ मिल रहा है, क्योंकि वे सिद्धांत तो सबके लिए ना भाई। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता के सिद्धांत हैं सबके लिए। अब जो वास्तव में होशियार आदमी है, उन्होंने क्या किया, उन्हीं सिद्धांतों में व्याख्या कर दी, तो किताब भी बिक रही है धड़ाधड़, और करोड़ों बिक रही हैं, और लोग भी हजारों करोड़ों आदमी लाभ भी पा रहे हैं भाई। सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अंतर यही है कि वो ये नहीं कह रहे हम तुम्हें वेद पढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे गीता पढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन नाम रख दिया। 5 स्टार होटलों में आ रहे हैं और जगह जगह पे आ रहे हैं, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 तक ले रहे। बता, ऐसे ऐसे लोग हैं 40,000, 50,000 तक लेते हैं। बोले क्यों? बोले हम प्रोग्राम करेंगे, अपना नंबर देंगे, आप हमसे जब भी बात कर सकते हो, और ऐसे ऐसे बात है, ये सुविधा है साहब। हाँ एक बात है, वो भी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है मेहनत नहीं करते हैं, वो भी दिन रात आँख खपाते हैं, और बहुत सारे आपको सिद्धांत भी बताते हैं, और बहुत सी चीज़ें बताते हैं। उन्होंने तो मेहनत करी है ना। हाँ इसमें ये है कि अब ये जो हो रहा है ना, ये जो मोटिवेशन चल रहा है, अब इसमें पंडित जी नहीं कहते तुम वेद की बात कर रहे हो। हमारे देश में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, वेद तो पंडित जी पढ़ेंगे साहब, वेद का अधिकारी तो पंडित ही है साहब। यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है भैया, यज्ञोपवीत के बिना तो तुम वेद ही नहीं पढ़ने का अधिकारी नहीं है साहब, अछूत हैं तुम तो। और भी बात कहते हैं। अब यही वेद है, कोई मेरे पास मैं दिखाऊं। और आप पेवा में एक व्यक्ति हैं, एक स्कूल चलाते थे, एक बार ऐसे ही मिलना हुआ, तो वहाँ पे एक आए थे बाहर से, वो उन बच्चों को साधना करा रहे, बड़ी सरल साधना जी, इतनी सरल साधना कर दी है विदेशियों ने जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही सरल, और उसका लाभ भी मिल रहा है। अंतर यह पैसा देना पड़ता भैया वाका। उन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ के इतना ज़्यादा पढ़ा, मनन चिंतन किया है, और उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करें उन्होंने गजब के। यह समझ लो कि बहुत ही सरल कर दिया।
इतना सरल कर दिया है कि जैसे मान लो गाय का, देसी गाय का दूध हो, बढ़िया एकदम प्योर, बढ़िया खुश रहने वाली, उसको पैकिंग करके गर्म करके और बढ़िया ढंग से रख के आप तक ला दिया, साहब ये लो पी लो, और साथ में कोई गरम गरम और दे रहा हो, उसमें डाल के गुड़ डाल के और बढ़िया ढंग से दे रहा हो, जो है दूध है बढ़िया कुल्हड़ करके, फिर देखो तुम अगर देसी गाय का दूध हो और उसमें भी और डले हुए ना काजू बादाम और वे चीज, तो फिर तो आनंद ही आ जाता। कुल्हड़ में हो तो फिर तो और ही कहना ही क्या साहब। तो इस तरह से उन्होंने ऐसी किया है कि शास्त्रों को पढ़ के और बड़ी बड़ी साधना बनाई। अब तो वे टेलीपैथी वो कर रहे हैं प्रयोग, और शायद हो गया उनका टेलीपैथी पे। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसी में लटके हम कि वे तो ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, और चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, टेलीपैथी तो जानते भी नहीं है। हमारे यहाँ के ब्राह्मण भी नहीं जानते टेलीपैथी क्या है। अब तो अब और उल्टा हो रहा है, बोले टेलीपैथी क्या होती, टेलीपैथी इन्हें यही नहीं मालूम टेलीपैथी क्या चीज़ है। हमारे यहाँ के ब्राह्मणों को नहीं मालूम है, बड़े बड़े आचार्यों को नहीं मालूम है। श्री श्री अनंत श्री अनंत श्री अनंत श्री अनंत श्री लगाए बैठे हैं सब। और परमात्म तत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे क्या तो कहूँ, कुरुक्षेत्र जैसी जगह पर देखिए, जहाँ पर सन 1948 से गीता जयंती मनाई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जा रही है, साधुओं की जहाँ फौज है, संतों की जहाँ फौज ही फौज है। देखो गली गली में ब्राह्मण, गली गली में संत वहाँ घूम रहे। वहाँ के लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो रहस्य शब्द का अर्थ नहीं मालूम। हमारा जैसा व्यक्ति कोई बोले तो उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाती, और दिन रात सत्संग कर रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, ये बात हो रही है। आगे जाके हम दिखाएंगे। देखो मोटिवेशन किताब कैसी कैसी बन गई हैं, ये एकदम शास्त्र से ही है। पर यहाँ के लोगों को देखो, मतलब ये है कि कोई विदेशी आदमी जो है उसमें बताए तो ठीक है, हम नहीं साहब। विदेशी पढ़ लें हमने, उनका ट्रांसलेशन कर दें, फिर कोई चिंता नहीं, फिर हम कुछ कह नहीं सकते साहब। कहेंगे क्या भाई, वहाँ से वह किताब का नाम ही बदल दिया उन्होंने, मोटिवेशन किताब फलाना फलाना नाम, इंग्लिश में नाम है जी। और पूछे तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया, भारत में आ रहा है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में हो गया। वो इंग्लिश में करते हैं, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, फिर भारत में आ रहे हैं। अब रोक के दिखाओ कोई माइकल लाल। अब क्या क्या कह सकते हैं साहब, हमसे बोलते हैं ना बहुत से, हम क्या कह सकते हैं साहब। अब तो मजबूर हैं साहब। तो भैया जब तुमने इतने रोक लगा दी, अब रोक के दिखाओ ना। अब तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते, प्रजातंत्र है। हाँ जी, और देखो आगे क्या लिखा उसे। ये भी बहुत ऊंची बात है वैसे तो। देखो परम ब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनि के एकमात्र अध्यक्ष हैं। जितने भी मनुष्य हैं ना धरती पे, जितने मनुष्य, ये जो अब वास्तव पूछिए इसका अर्थ ये है कि जितने भी हैं कुत्ता बिल्ली और जितने भी 84 लाख हैं, सबके अध्यक्ष हैं, सबके मालिक हैं। बस कहते भी हैं लोग सबका मालिक एक। तो यही बताइए कि परम ब्रह्म परमात्मा सबके मालिक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो जितने भी हैं ना धरती पर, मनुष्य और जानवर और पशु पक्षी, सबके मालिक हैं। सबके जगत में जितने प्रकार के कारण माने जाते हैं, उन सब के अधिष्ठाता हैं वे जो है। उनमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हीं सर्व कारण परमात्मा की है। उनमें भी कोई कार्य करने की जो शक्ति चल रही है ना, वही परमात्मा की कृपा से चल रही है, परमात्मा की है। और उन्हीं की अध्यक्षता में वे उन्होंने कार्य उत्पन्न करते हैं, उन्होंने कार्यों को उत्पन्न करते हैं, वहीं की शक्ति के द्वारा ही काम कर रहे हैं। वे परमेश्वर ही उन सब पर शासन करते हैं, भगवान ही सब पर शासन करते हैं। सब पर शासन वास्तव में भगवान ही करते हैं। उनकी यथायोग व्यवस्था करते हैं। यह समस्त जगत प्रलय के समय उनमें ही विलीन हो जाता है। पहले तो ये समझ लियो कि जो भी बड़े से बड़े अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, जो रिटायरमेंट हो जाता है ना मृत्यु के समय पे, पूछो भैया कहाँ चले गए, बताओ तुम। आईजी साहब, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये बड़े बड़े चलते हैं जिंदगी में, बड़े रौब दिखा दगाएँ। जब मृत्यु से 15-20 दिन पहले पूछो, हाँ जी साहब, डीआई साहब, डीजीपी साहब, अब बताओ अब आपके पास में कितने अधिकार हैं।
जब वो कहेंगे अरे भैया अब तब बस भाई समय है, भगवान समेट ले तो ठीक है, फिर जो कहते भगवान समेट ले तो ठीक है, अधिकार सब खत्म। जब है मान, और प्रधानमंत्री जी हों, मैं नाम नहीं लूँगा, भारत के जो, भारत छोड़ो विदेश के भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े जिनके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े बड़े सिक्योरिटी चलती है, बड़ी बड़ी वो चलती है ना, मरने से 15-20 दिन पहले उन्हें पूछी जाए कि अब कहो साहब माननीय जी आप तो ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े हो, अब बताइए अब आपका कैसा चल रहा है। तो वो कहेंगे भैया जब था अब तो भगवान समेट ले तो ठीक है, भगवान समेट ले तो ठीक है। उनका भी वहाँ पर नहीं चलता है उस समय पे, जो बड़े बड़े हैं जी। तो ये व्यवस्था करते हैं, ये समझ जगह प्रलय के समय उनमें ही विलय हो जाता है, भगवान में ही, भगवान में विलीन हो जाता है, तथा पुनः सृष्टि काल में उन्हीं से विविध रूपम उत्पन्न हो जाता है। सृष्टि काल में भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न होता है। उन सर्वनियंता वरदायक एकमात्र स्तुति करने योग्य, हाँ और देखो धरती पे स्तुति करने योग्य तो केवल भगवान ही है, ये बात ही उपनिषद लिख रहे, उपनिषदों में है, सुन लो। सर्वनियंता वरदायक एकमात्र स्तुति करने योग्य परम देव सर्व सुहृद सबके सब पे दया करने वाले सर्वेश्वर परमात्मा को जानकर यह जीव निरंतर बनी रहने वाली परम निर्माण रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का होके रहता है उसके लिए बताया जाए। देखिए और सुनो, शांति प्राप्त हो जाता है। और आगे इसमें गीता के श्लोक बताएं। तो जब भगवान की जो है ना स्तुति करने योग्य भगवान भी हैं, देखो हाँ, सर्वेश्वर परमात्मा को जानकर सर्वनियंता वरदायक एकमात्र स्तुति करने योग्य परमदेव सुहृदय सर्वेश्वर परमात्मा को जानकर यह जीव निरंतर बनी रहने वाली परम निर्माण रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति को व्यक्ति तभी प्राप्त होता है जब भगवान का ज्ञान मिल जाए और ज्ञान के अनुसार रहे, भगवान के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार सही चलाए, तो फिर बाद में भगवान का धाम मिल जाता है। परंतु कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है और रहना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। देखो जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें मालूम है, वो दूसरे से कहें या न कहें, वास्तविकता ये है भैया, दूसरे से कहना तो बड़ा आसान है, कुछ भी कह दो, पर जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलते हैं ना उन्हें मालूम है कि वास्तव में है क्या रहस्य। तो इसीलिए जो उन्हें मालूम है कितना क्या है, तो बहुत से योगी लोग इसलिए जनता से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपको बताएं, बाद में अपने ध्यान साधना में लगे रहते हैं वो व्यक्ति जो है, इसलिए ज़्यादातर तो। और देखो एक चीज़ और लिखी आगे जाके समय, वे परम ब्रह्म परमात्मा वेदों की रहस्य विद्या रूप उपनिषदों में छिपे हुए हैं, समझ रहे हो। और क्या है, अतः उनके स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में गुप्त रूप से किया गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी विशेष बात। देखो जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वेदों की रहस्य विद्या रूप, वेद भी रहस्य में, सुन लो बात, इसका अर्थ है वेद भी ऐसे नहीं है हर आदमी समझ लेगा, वेद भी रहस्य विद्या युक्त हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो और मोबाइल को कोई चलाना नहीं जानता हो, तो बोलो मोबाइल से तुम क्या कर लोगे, बढ़िया लिया तुम 5 लाख का मोबाइल लिया, बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया, और आप उसमें चलाना नहीं जानते, एकदम समझो बिल्कुल भी नहीं जानते। एक छोटे से बच्चा को दे दो जिसने, जो मान लो अब तो बच्चे भी जानेंगे, 6 महीने का बच्चा हो, बस मात्र बताओ, 6 महीने के बच्चे को अगर आप मोबाइल दे देंगे तो शायद नहीं खोल पाएगा, 6 महीने के तो नहीं खोल पाएगा, 1 साल के साइकिल खोल लें, और उसमें रिचार्ज नहीं हो, तब बोलो मोबाइल क्या काम करेगा भाई। तो बोलो यही वेदों की था कि वेद भी रहस्य में, इन्हें हर आदमी समझ नहीं सकता। वेद को समझाने के लिए भी बहुत वो चाहिए, तत्वज्ञानी चाहिए, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी।
अच्छा, वेद भी रहस्य में, और फिर क्या, वेदों की रहस्य विद्या उपनिषदों में छिपे हुए हैं, अर्थात उनके स्वरूप का वर्णन उपनिषदों गुप्त रूप से किया गया है। उपनिषदों में भी ये गुप्त रूप है। ऐसा नहीं घर कोई व्यक्ति उपनिषद पढ़ लेगा समझ लेगा, ना ना ना, उपनिषदों को समझने के लिए भैया महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। समझ लो, बिना महापुरुषों की शरण में गए आप उपनिषदों को, वेदों को समझ ही नहीं सकते, और समझोगे तो उल्टे सीधे अर्थ निकालोगे। अब उसमें उल्टे सीधे में ये क्या, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, आजकल हो भी रहा है भारत में, वेद उपनिषदों के उल्टे सीधे अर्थ निकाले जा रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है खूब जगह। वेद निकले भी उन्हीं से, भगवान में थे तो वेद निकले, उन्हीं के निश्वास रूप हैं ये ना, यस्य निस्वस्ति वेदा। इस प्रकार वेदों में छिपे हुए और वेदों के प्राकट स्थान उन परमात्मा को ब्रह्मा जी जानते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान भी मिला है। देखो, उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियों ने उनको जाना था, वे सब के सब उन्हीं में तन्मय होकर आनंद स्वरूप हो गए। ये भी बात सही है भैया, जिन्होंने भगवान को जान लिया और जो वो चीज़ समझ गई उसी में तन्मय हो गई। और एक चीज़ और है भाई, इसमें भगवान की कृपा भी जरूरी है। अगर आप उसी रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलते रहें और भगवान की कृपा मिल जाए, तब वो आनंद मिलता है। देखो उसमें ये बात है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हमें जो वैसी जीवन में हम जो चीज़ नहीं जानते थे बिल्कुल, वो अपने आप ही मिली बिना डिमांड की, और उससे हमें लाभ भी मिला। भाई बात बताएं, अब उससे हुआ ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये मैंने सॉल ओढ़ रखी है ना, अब वो चीज़ हम पे काफ़ी दिन तक रही, अब भी है वैसे बुलाएं चाहे तो, भगवान की कृपा से। उसमें क्या है कि आपको ऐसा हो जाता है कि आपको संसार की याद ही नहीं रहती है। और अगर गहरे हो जाए, जैसे मान लो कंबल होता है ना, उसको पूरा ओढ़ लो एकदम, तो गर्मी आ जाती है। इसी तरह से और उसका गहन चिंतन कर लिया जाए तो फिर भैया ये भी नहीं रहती है याद कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है। जैसे मान लो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डिब्बा है, तो इसको भी सोचना पड़ेगा इसको कैसे खोलना है। फिर अगर उस अवस्था में पहुँच जाएँ, गहरी अवस्था में पहुँच जाएँ, तो ये समझो कि न तो चाबी की याद रहे, न मोबाइल की याद रहे, न पुस्तकों की याद रहे, कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है तो छोड़ दो आप। ऐसी अवस्था हो जाती है। भगवान की कृपा तो होती है, पर ये भी ध्यान रख लो, क्योंकि हमारे पास हो चुकी है भाई हम पे भगवान विशेष कृपा थे। इसीलिए हम जो अपने हिसाब से चलते हैं, हमें कह रहे हैं भाई पहले ये जो कृपा बरसी है ना, ये तो बनी रहे। ऐसा न होगा हम दुनिया को समझाने चक्कर हमें गिर जाएं, बड़े फूंक फूंक के पैर रख रहे हैं हम जो है। इसलिए तो ये जो वेदम प्रागृष्टा परमात्मा ब्रह्म मानते हैं, उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवता ऋषियों को जाना, वे सब उन्हीं में तन्मय होकर आनंद स्वरूप हो गई। अतः मनुष्य को चाहिए कि उन सर्वशक्तिमान सर्वाधार सबके अधीश्वर परमात्मा को उक्त प्रकार से मानकर उन्हें जानने और पाने के लिए तत्पर हो जाए। तो यहाँ पे बताया मानना नहीं, परमात्मा को मानना तो 100% ही गलत है, जानना। इसमें बताया है परमात्मा को जानिए, आप मानो नहीं जानिए। सर्वशक्तिमान सर्वाधार सबके अधीश्वर परमात्मा को उक्त प्रकार से मानकर उन्हें जानो। पहले मानो फिर जानो, ठीक है, जानने और पाने के लिए तत्पर हो जाएं। तो भैया इसके लिए मेहनत करनी पड़ी भैया। ये है ना, ये श्लोक ये जो है बहुत ही अच्छा वो है, इसमें जो बताया है। तो ये मेन बात ये, इसका भावार्थ जो है, किसी भी व्यक्ति को अगर शास्त्र समझने हैं तो अच्छे अधिकारी के पास जाए। वहाँ पे ये न देखा कि ये मठाधीश पीठाधीश्वर, ये श्री श्री अनंत श्री, यहाँ पे करोड़ों की भीड़ आ रही है। देखिए ये जहाँ पे करोड़ों की भीड़ आ रही है, वहाँ पे आपको निराशा ही हाथ लगेगी अंत में। शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया खाने को बढ़िया व्यवस्था, ऐसा चकाचक देसी घी का मिष्ठान चल रहा है, देसी घी का भंडारा चल रहा है, बैठने की व्यवस्था बढ़िया, एकदम टनाटन है सब चीज। परंतु जब मरने के बाद ऊपर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा वहाँ पे केवल भोजन ही भोजन था। ये समझ लो, जहाँ जहाँ ये भंडारे चल रहे हैं ना जोर के,
खूब चकाचक देसी घी के भंडारी और बैठी व्यवस्था सब कुछ है, सेठ जी आ रहे हैं, मंत्री जी संतरी जी सब आ रहे हैं। वो ये ज़्यादातर लोग यही तो दिखा रहे हैं, देखो हमारे यहाँ कितने मंत्री आएंगे, देखो हमारे यहाँ कितनी व्यवस्था है, हमारे यहाँ कितना भंडारा चल रहा है, हमारे यहाँ ये कितना है। भौतिकता खूब है। मैंने उन्हें यहाँ किया, खूब भंडारी बढ़िया चकाचक बैठी व्यवस्था बढ़िया, एकदम मीठी मीठी बात करेंगे बड़े जोर से। पर जब शरीर छोड़ के जाओगे, जब वहाँ जाके मालूम पड़ेगी कि तुमने मिला क्या, बोलेगे वहाँ तुमको तो लूट लिया, तुम भंडारे में ही रह गए, ज्ञान ध्यान तुम्हें कुछ नहीं था मिला। सच्चाई जब मालूम पड़ते हो वहाँ जाके। आप ये ध्यान रख लो, मोटा मोटा बता रहा हूँ, और भी बातें हैं मालूम पड़ने की तो, पर मोटा मोटा बता दिया आप लोगों को, वहीं जाके मालूम पड़ेगी, या ध्यान रख लो। और इससे बचने का उपाय क्या है? बचने का ये, थोड़ा सा भजन ध्यान करो, समय पर शरणागति करो भगवान की, थोड़ा सा दिमाग है खाली करो, खाली कर लेंगे अगर दिमाग है, और थोड़े से बुरे कर्म नहीं करेंगे, ज़्यादा अहंकार नहीं करेंगे, तो हमारी वीडियो समझ में आ जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कितने पानी में। फिर तो भाई अगर खाली होंगे तो, और तुम पहले से ही भरे हुए हैं, हमारे गुरुजी तो है साक्षात भगवान है साहब, उनकी तो कहने क्या है, तो फिर माँ जाके मालूम पड़े ऊपर जाके, ठीक है कौन भगवान है, कौन क्या है, कौन कितने पानी में। देखो क्योंकि हमें कोई चिंता ना है, 55 साल की उम्र हो गई हमारी भी, आपको बताएं बात में सही तो बताई दें फिर, ये है ना। तो ठीक है फिर अब यहीं तक। तो और भी वैसे हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, और जगह पर भी है, उपनिषद शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्त करो। एक तो यह है कि तुम पढ़ते हो शास्त्र तो पढ़ो भाई, फिर ठीक है, शास्त्र तो प्रथम अवस्था पढ़ने चाहिए, पर शास्त्र पढ़ने चाहिए उससे कि जो उस रास्ते पर चल रहा है, जो अनुभव प्राप्त है। ये बात विवेकानंद ने भी कही है, आगे और वीडियो बताएंगे हम। जो है जो व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहा है सही है, जाके यहाँ ज़्यादा चमक तमक नहीं हो, सही हो, कुछ उसने अनुभव भी प्राप्त किया हो, अनुभव होना चाहिए, उससे समझिए। आपको बताऊँ बात में, जिस व्यक्ति ने अनुभव प्राप्त किया है, और भैया इसमें समय तो निकालना ही पड़ेगा, बिना समय निकाले काम नहीं चलने वाला है, ये है ना। और अब तो हम आगे जाके एक व्यवस्था और कर रहे हैं, घर बैठे वीडियो सुन लो भाई, और क्या है, इतना ही कर सकते हैं ना। तो जिन लोगों को भी सच्चाई जाननी है वो हमारे जो है वीडियो सुने और प्रचार करें, प्रसार करें। और आप में अगर थोड़ी सा भी वो होगी, थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, तो कम से कम 2-2 4-4 बार अगर वीडियो सुनेंगे समय निकाल के, तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा। देखो बहुत कुछ मिल जाएगा घर बैठे भी, ये है ना। पर खाली होना होगा, देखो अंदर से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोच रहे हैं कि हम जो है भरे रहे अंदर से एकदम, जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक को राइफल को उसमें फुल लोड कर दो, पहले से कारतूस भर दो पहले से, तो फिर उसमें क्या है। या दूसरा उदाहरण ले लो, बाल्टी में तुम पहले से दूध भर दो, छक आन छक, अब फिर उसमें पानी डालो तो फिर कैसे आ जाए भाई। पहले से आपने उसमें दूध भर रखा है फुल जो है, तो फिर भैया उसमें आधा लीटर भी पानी नहीं आने वाला है, तो खाली होइए पहले तो, ठीक है ना। खाली होंगे, समझेंगे। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या अब एक और हो गई है, जो मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी, कि जो मूल ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ते हैं, औरों की पत्रिकाएं पढ़ते रहेंगे। ये पत्रिका वाले घुमा देते हैं, ज़्यादातर पत्रिका वाले मूल चीज़ नहीं कह रहे हैं जो वास्तव में कहना चाहिए। थोड़ा बहुत साधन भजन और उसमें फल फ्रूट और खाने पी, अब तो पत्रिकाओं ऐसी बन गई हैं कि भाई आयुर्वेद की पत्रिकाएँ, कि डॉक्टर की पत्रिकाएँ ऐसी हैं, 50 चीज़ दे देंगे उसमें। अरे भाई तुम हो साधु, तुम खाली साधन भजन तक ही दो ना फिर इसमें, पर उसमें ही वो कई कई चीज़ दे देते हैं उसमें जो है। भाई अब हर किसी की अपनी भी इच्छा है, हम क्या कह सकते हैं।
तो हमारे वीडियो को सुने, प्रचार करें, प्रसार करें, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा निश्चित है। देखिए, और हमारे वीडियो को 10-10 बार सुने और फिर देखें आपको क्या लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, बताना, फिर हमें जरूर लाभ मिलेगा। देख लेना, जो भी व्यक्ति हमारे वीडियो में 10-10 बार सुनेगा उसे लाभ जरूर मिलेगा। देखिए।